क्या मजाक है, अक्सर कहना ही पड़ता है ना। स्टेशन पर बैठे हैं और ट्रेन है 2 घंटा लेट तो मुंह से निकलता है क्या मजाक है। लाखों रुपए का शेयर खरीदा किसी ने, उठने की उसे उम्मीद थी पर प्राइस औंधे मुंह गिरी तो मुंह से क्या निकलेगा उसके, क्या मजाक है। साइंस कहती है जमीन सूख रही है लगातार ग्लोबल वार्मिंग से, तो आज जो लाखों रुपए इन्वेस्ट करके बड़े प्यार से बड़े जतन से जो आप भीगी भीगी सी जमीन पर घर बना रहे हो ना, ये सोचकर कि चलो 20-30 साल की छुट्टी मिली तो आगे हो सकता है कि पता चले 2-3 साल में ही जमीन सूख गई और घर रह गया बस रेगिस्तान में बने मकान के जैसे। तो इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद आप क्या कहोगे, हे भगवान ये क्या मजाक है। एक्चुअली फ्रेंड्स, लाइफ एक बहुत बड़ा मजाक है। अब आप कहोगे तू सुधरा नहीं ना सुमित, फिर से बकवास, क्या वास्ता भला इस सब का ब्लैक एडम से। अरे भाई वही तो समझा रहा हूँ। ब्लैक एडम की कहानी में भी तो किंग एक्टॉन की प्रजा ने कुछ गड़बड़ भी नहीं की थी, तो भी एक्टॉन ने उन्हें बंदी बनाकर आजीवन खदान मजदूरी की उन्हें सजा सुना दी। बेचारों ने ये तक ना बोला क्या मजाक है, अच्छी प्रजा होने का ये सिला मिल रहा है हमको। वैसे वो बोलते भी तो कैसे। एक्टॉन राजा वाकई बड़ा कट्टर था, काला जादू टोना भी करता था। वो किस्सा कुछ यूं है कि 5000 साल पहले खंदाक का राजा एक्टॉन अपनी प्रजा को बंदी बनाकर अपनी जमीन से एटर्नियम नाम का रेयर मेटल खुदवा रहा था, ताकि उस मेटल और अपने ब्लैक मैजिक को मिलाकर वो एक क्राउन बना सके। उस क्राउन के पूरा होते ही उसमें प्राचीन काल के 6 भयंकर शैतानों की शक्तियां आ जाती जो क्राउन पहनने वाले को मिल जानी थी। उस क्राउन को वैसे सबाक का ताज कहते हैं, पर मैं उसे एक्टॉन का ताज मुरब्बत कहता हूँ, और ऐसा इसीलिए क्योंकि एक्टॉन ने जो भी मुरब्बत बढ़ती वो इस ताज के साथ ही बढ़ती थी। इस ताज के पीछे बाकी सबका तो उसने खून ही चूस के रख दिया। कहते हैं कि एक्टॉन ने सबाक का वो ताज बनवा भी लिया था और शायद पहना भी था, पर ब्लैक एडम एन मौके पर आधम का था। उनके बीच की लड़ाई में खानदाक पूरी तरह तबाह हो गया था, एक्टॉन की भी मौत हो गई थी। उसके बाद हजारों साल बीत गए, लेकिन ना तो ब्लैक एडम का कुछ पता चला, ना ही उस ब्लैक मैजिकल ताजे मुरब्बत का। अब हम देखते हैं कि 5000 साल 2 महीने 2 दिन और 2 घंटे बाद उस ताज को खानदाक में ढूंढने की कोशिशें तेज हो गई हैं। फिलहाल के हालात ये हैं कि नए बने खानदाक शहर पर एक बहुत खतरनाक गैंग इंटर गैंग का कब्जा हो गया है। शहर भर के लोगों को गैंग के बनाए नियम कानूनों की एलिगेशंस में रहकर जीना पड़ रहा है। इस गैंग ने खानदाक के नेचुरल एसेट्स की भयंकर लूटपाट मचा रखी होती है फ्रेंड्स, पर खानदाक की जनता कुछ कर नहीं सकती, उन्हें अपने सूरमा के आने का इंतजार होता है। कहानी बताती है कि गैंग लीडर को भी एक्टॉन के उसी ताज की तलाश होती है, पर खानदाक शहर में एक आर्कियोलॉजिस्ट थी एड्रियाना, उसको भी उसी ताज की तलाश थी। इसलिए इंटर गैंग के लोग एड्रियाना के पीछे पड़े थे, क्योंकि वो जानते थे कि एड्रियाना नहीं चाहती कि एक्टॉन का ताज गलत हाथों में पड़े। अब एड्रियाना इस्माइल और अपने 2 और साथियों के साथ मिलकर उसी ताज को ढूंढने खानदाक के पहाड़ों में एक गुफा में जाती है। इस्माइल और एड्रियाना मिलकर ताज ढूंढ भी लेते हैं। हवा में फ्लोट करते उस ताज को अभी इन्होंने जमीन पे उतारा ही था कि गैंग ने इन्हें घेर लिया। मारे ही जाते दोनों, लेकिन एड्रियाना को खानदाक की प्राचीन भाषा पढ़ने आती थी, तो उसने वहां जमीन पर लिखे हुए मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया, और जैसे ही वो बोली शज़ैम, ब्लैक एडम वहां प्रकट हो गया। और फिर जो कमर तोड़ ताबड़तोड़ लड़ाई शुरू हुई गैंग और एडम के बीच। ओहो, शॉर्ट गन से लेकर मशीन गन और तमाम तरह की आर्टिलरी से युक्त वो लड़ाई थी। आयरन मैन होता तो वो तक हिल के रह जाता, पर ब्लैक एडम के लिए तो ये सारा कुछ सिर्फ ऐसा था जैसे हजारों सालों की नींद से जो सुस्ती आ गई थी बॉडी में, उसे दूर करने के लिए एक वर्कआउट के जैसा। लेकिन वो लोग बुद्धू नहीं थे, उन्होंने ब्लैक एडम से निपटने की भी तैयारी कर रखी थी। वैसे उन्हें कैसे पता कि ब्लैक एडम आ सकता है? ऐसा इसलिए रहा होगा क्योंकि शायद उन्होंने हमारे हिंदू धर्म में जो सागर मंथन वाली स्टोरी है ना, उसको सुन रखा होगा, जिससे कि उन्हें पता था कि अमृत को ढूंढते हुए काले हलाहल जहर से भरा एक घड़ा मिल सकता है उन्हें। उन्हें पता था कि ताज ढूंढने जाएं तो हो सकता है कि वो ब्लैक एडम को उससे पहले ही ढूंढ बैठे। हालांकि वो चाहते तो नहीं थे ढूंढना, पर मंथन जब चलता है तो विश को कौन ढूंढता है, वो तो अपने आप ही मिलता है ना। तो इसी तरह एक्टॉन के ताज के लिए चल रहे मंथन में ब्लैक एडम को ढूंढ लिया गया था आज। अब गैंग को इस काले हलाहल दैत्य से बचाने भोलेनाथ तो आने वाले थे नहीं,
तो गैंग ने खुद ही काफी तैयारी करके रखी हुई थी। एक छोटा सा हिस्सा इस तैयारी का फिलहाल जंगी मैदान पर मौजूद था। एक छोटा सा बॉम्ब था जिसमें एटोनियम पार्टिकल्स भरे थे और जब वो फटा तो ब्लैक एडम को भी भारी पड़ा था। धड़ाम से वो एड्रियाना के सामने जमीन पर आ गिरा तो एड्रियाना उसे अब गाड़ी में लोड करके घर ले गई थी। एडम की अब आंख खुली एड्रियाना के घर पर, तो एडम अब अपने सामने एड्रियाना के लड़के एमोन को देखता है जो बड़ी बेसब्री से उसके जगने का इंतजार कर रहा था। जगते ही ब्लैक एडम से वो बहुत सी बातें शुरू कर देता है। वो ब्लैक एडम को कहता है कि 5000 साल पहले एक्टॉन था जो हमें परेशान करता था और अब आजकल ये इंटर गैंग वाले हैं जो उसी तरह हमें परेशान कर रहे हैं, हमें बचाओ भाई। तो ब्लैक एडम कहता है कि देखो यार, मेरी शक्तियां पुराने खानदान की रक्षा करने के लिए मुझे दी गई थी और वो तो अब रहा नहीं। इस नए खानदान को बचाना मेरा काम नहीं है, किसी और को पकड़ो। ऐसा कह के एडम वहां से जा ही रहा होता है, पर तभी एक्टॉन के ताज को पाने के लिए गैंग वहां पर प्रतिक्रिया तेज कर देता है। I mean सर्च और हमला वमला। और जैसे कि इतना काफी नहीं था कि ब्लैक एडम को गिरफ्तार करने जस्टिस सोसाइटी के मेंबर्स हॉकमैन, डॉक्टर फेट, एटम स्मैशर और साइक्लोन भी इसी वक्त यहाँ पर आ जाते हैं। उनका कहना था कि उनके पास खानदान के एंशिएंट स्क्रोल्स हैं जो कहते हैं कि ब्लैक एडम जो है वो एक नंबर का चोर है, वो कोई हीरो वीरो नहीं है। तो ये लोग ब्लैक एडम को कैद करने की कोशिश करते हैं। लड़ाई तो तगड़ी रहती है पर कुछ भी नतीजा ना निकलते देख ब्लैक एडम यहाँ से निकल लेता है। हॉकमैन और डॉक्टर फेट मिलकर एड्रियाना को भी यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ब्लैक एडम पर भरोसा करना एक खतरनाक जुआ खेलने जैसा है, क्योंकि खानदान का ये सूरमा एक बार पहले भी खानदान का सुरमा बना चुका है। तो सब मिलकर ब्लैक एडम को जेल ले जाने के लिए पीसफुली मनाने को अब उसके पास आते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये मीटिंग पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि उधर इस्माइल ने ताज को हासिल करने की कोशिशें तेज कर दी थी। इन सब को पहले इस्माइल को रोकने के लिए जाना पड़ता है। जस्टिस सोसाइटी वाले जानते थे कि ताज का गलत हाथों में पड़ जाना बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे किसी खतरनाक आतंकवादी को परमाणु हथियार मिल गए हों, और ये बंदा इस्माइल तो किसी खतरनाक आतंकवादी से भी बढ़ के खतरनाक निकला। उसने अपनी टीम के जरिए ऐसी चेस करी ब्लैक एडम के साथ। नहीं जी, ताज तो उसे नहीं मिला, लेकिन इस्माइल को एमोन मिल गया और उसे पता था कि एमोन के बदले ताज का सौदा हो जाएगा। सवाल है कि इस्माइल को कैसे पता? ऐसा इसलिए था क्योंकि वो जानता था फ्रेंड्स कि ब्लैक एडम एक्टॉन के ताज को खतरा नहीं मानता, क्योंकि एक्टॉन के ताज की असली शक्ति अभी तक दुनिया ने देखी ही नहीं है। तो उसे यकीन था कि ब्लैक एडम बच्चे के पीछे ही आएगा। इस्माइल ने अपने इसी तुरुप के इक्के पर पूरा दांव खेला हुआ था और इस इक्के ने काम किया भी था। जल्दी ही बच्चे के बदले ताज का सौदा हो गया था। लेकिन इस सौदे में जब एमोन की जान पर बन आई तो ब्लैक एडम का मशहूर गुस्सा भड़क उठा। ज्यादा गुस्से में हम लोगों की बॉडी से शायद पसीना ही निकलता होगा, लेकिन ब्लैक एडम की बॉडी में तो 1 लाख वोल्ट से ज्यादा की बिजली थी। तो उसी बिजली का अब जबरदस्त धमाका हो जाता है। आतंकवादियों का ये बेस मटियामेट हो जाता है। इस्माइल अब एक तगड़ी जली भुनी लाश में बदल चुका था। हालांकि वो मरने से पहले ताज पहनने में कामयाब हो गया था। अब ब्लैक एडम हॉकमैन को अकेले में बात करते हुए एक तगड़े राज का खुलासा करता है। वो हॉक को कहता है कि एक्टॉन को सजा देने के लिए जादूगरों ने जिस सूरमा को चुना था वो मैं नहीं, मेरा बेटा हुरूत था। लेकिन एक्टॉन को जब हुरूत से लड़ते हुए जब लगातार हारना पड़ा तो उसने हम कमजोर लोगों पर हमला किया। ज्यादातर सब उस हमले में मारे गए। मैं भी मरने वाला था, पर मुझे बचाने हुरूत ने अपनी शक्तियां मुझे दे दी थी, पर जिस वजह से उसे अपनी जान गवा देनी पड़ी। मैं इतना गुस्सा था कि गुस्से में मैंने एक्टॉन को खत्म कर दिया, पर मेरे भयंकर गुस्से में खानदान भी तबाह हो गया था। ब्लैक एडम हॉक को कहता है कि मैं नहीं चाहता कि दोबारा वैसा हो, इसीलिए प्लीज मुझे कैद कर दो। तो हॉक सोचता है चलो मोटे को अकल तो आई। तो ब्लैक एडम को वो कहता है कि इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अब जेल का कैदी बनने को ब्लैक एडम अपनी शक्तियां छुपा लेता है और इस तरह जस्टिस सोसाइटी उसे एक समुद्री प्रिजन फैसिलिटी में ले आती है, जहां ब्लैक एडम को पानी में डालकर सुला दिया जाता है। इस्माइल की जली भुनी लाश भी इस फैसिलिटी में ही कहीं पर रख दी जाती है। इधर दूसरी ओर एक्टॉन के ताज की स्टडी करती एड्रियाना जान जाती है कि इस्माइल की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि वो तो एक शक्तिशाली रूप लेकर वापस लौटने को है। डॉक्टर फेट को भी भविष्य के बुरे बुरे सपने आ रहे थे। डॉक्टर फेट भी हॉक को कहते हैं कि भविष्य बदला नहीं है, इस्माइल की कहानी अब भी बाकी है।
इधर दूसरी ओर हम देखते हैं कि इस्माइल की आत्मा जहन्नुम के नजदीक अंत की चट्टान तक पहुंच चुकी थी। 6 महाशैतान थे वहां, उन्होंने अपनी शक्तियां इस्माइल में भर दी थी और इस तरह इस्माइल का एक खतरनाक राक्षस सबाक के जैसे पुनर्जन्म हो जाता है। अब जस्टिस सोसाइटी फौरन आकर उसे रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन इस्माइल उनकी शिप को खिलौने की तरह तोड़कर शहर में फेंक देता है। काफी लड़े भी थे ये लोग उससे, पर इस लड़ाई से उन्हें बस इतना ही पता चला कि इस्माइल से जीत नहीं पाएंगे। इन लोगों को ये तो पता ही था कि इन्हें किसी भी तरह इस्माइल को खानदाक की गद्दी पर बैठने से रोकना होगा, वरना वो भूतों की आर्मी को इस दुनिया में लाने लगेगा। तो सबको तो ये चिंता थी, जबकि डॉक्टर फेट को एक अलग चिंता थी। दरअसल वो नहीं चाहते थे कि हॉक मारा जाए, जैसा उनके फ्यूचर विजन्स ने उन्हें दिखाया था। तो अब वो क्या करते हैं कि सभी टीम मेंबर्स को महल के बाहर ही रोक कर खुद अकेले इस्माइल का सामना करने वो चले जाते हैं। इधर वो इस्माइल से लड़ भी रहे थे, वहीं उधर समुद्र की गहराइयों में सोए पड़े ब्लैक एडम को जगा भी रहे थे। 2 लड़ाइयां एक साथ करते हुए फाइनली वो इस्माइल के हाथों मारे गए थे। इस्माइल अब गद्दी पर बैठा और उसने अपनी फौज बुला ली, लेकिन इधर ब्लैक एडम किसी तरह समुद्र की गहराइयों से निकलकर वापस से सतह पर आ पाया और आखिरकार बंदे ने कह ही दिया, अब ब्लैक एडम तो आ रहा होता है, जबकि इधर हॉकमैन का ठुकाई अभियान जोरों पर चल रहा होता है। इस्माइल के हाथों वो भी मारा ही जाता, लेकिन एन मौके पर ब्लैक एडम आ गया और फिर एक धमाकेदार लड़ाई शुरू हुई दोनों के बीच। एक तरफ बिजली थी तो दूसरी तरफ शोले थे। इस्माइल में दम कहीं से भी कम नहीं था फ्रेंड्स, ऊपर से उसके किए वार ब्लैक एडम की बॉडी हील नहीं कर पाती थी अच्छे से। इस लड़ाई में ब्लैक एडम भी मारा जा सकता था, लेकिन हॉक ने गजब का जुगाड़ जुटा लिया। उसने डॉक्टर फेट के हेलमेट की मदद से अपने ही कई क्लोन्स बना डाले और इस्माइल पर टूट पड़ा। इस ब्रेक से ब्लैक एडम को इस्माइल पर हावी होने का मौका अब मिल जाता है। उसने इस्माइल के दोनों सींग पकड़कर उसके 2 टुकड़े आखिर कर ही डाले और इस तरह उसने सबाक का काम आखिरकार तमाम कर ही दिया। फ्रेंड्स, ब्लैक एडम ने तय किया था कि वो कभी खानदाक का राजा नहीं बनेगा, तो उसने अब पत्थर की गद्दी तोड़ दी। वैसे भी वो काफी अनकंफर्टेबल थी। गद्दी को तोड़कर एडम ने अब खानदाक का रक्षक रहना स्वीकार कर लिया, ताकि कोई दूसरी गैंग दोबारा से खानदाक पे कब्जा न कर ले। एंड का सीन हम देखते हैं कि जस्टिस सोसाइटी की चीफ ब्लैक एडम को दुनिया में रहने के रूल समझा रही होती हैं, और जब वो नहीं मानता तो सुपरमैन उससे बात करने आता है और इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ खत्म हो जाती है। इस्माइल के बारे में खास बात ये थी कि वो एक्टॉन का ही वंशज था, और एक्टॉन के बारे में एक खास बात थी जिसका कहानी में जिक्र ही ठीक से नहीं किया गया है फ्रेंड्स, और वो ये कि कहानी में ये तो बताया गया कि एक्टॉन ताकतवर हुरूत से हारता जा रहा था, यानी हुरूत से उसकी लड़ाई हो रही थी। तो सवाल ये उठता है कि किसके बीच हो रही थी, क्योंकि एक्टॉन तो इतना पावरफुल नहीं था कि उससे लड़ सके, और न ही उसकी फौज में से कोई ऐसा था जो उससे लड़ सके। एक्चुअली मुझे यहाँ लगता है कि यहाँ बात एक्टॉन की उस फौज की रही हो सकती है जो काले जादू की रही होगी। हुरूत को खत्म करने एक्टॉन ने जरूर काले जादू से कुछ बीस्ट बनाए होंगे या फिर दूसरी दुनिया से बुलाए होंगे, पर हुआ ये होगा कि वो बीस्ट भी हुरूत से जीत नहीं पाए होंगे। ब्लैक एडम की स्टोरी में ये वो हिस्सा है फ्रेंड्स जिसकी कल्पना ही की जा सकती है, क्योंकि इससे जुड़ा एक भी सीन मूवी में नहीं मिलता। तो इस तरह फ्रेंड्स आज का ये वीडियो यहीं पर होता है खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन राम राम भाया।